खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई टेक्नोलॉजी और डे वन से ऐसा टोकन है जिसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो एज वेल एज जैसे आपके मनी पॉकेट में पैसा है उसी ढंग से टोस्का से भी आप फ्लाइट की टिकट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ऐपजोन के माध्यम से आप कर सकते हो। तो एक नई क्रांति है, एक नया एक्सपेरिमेंट है और मैं मेरी ओर से ढेरों बधाई दूंगा नटराज सूर्यवंशी जी को और उनकी पूरी टीम को कि इसे वो आगे लेके जाए, क्योंकि शुरुआत करना एक और बात होती है और उसको एक अच्छे मकान पर लेके जाना उसके लिए बहुत संघर्ष और कड़ी मेहनत वो करे। इस बात के लिए शुभकामनाएं जी। जी मार्केट में कई सारी पेस्ट है, लगभग आप हैरान हो जाएंगे अगर आप मुझे पूछेंगे कि टूथपेस्ट कितनी है तो 62,000 टूथपेस्ट मार्केट में है, फिर भी और हर बिक रही है और कोई नई नई कंपनी आके अपना भी खुद का लॉन्च कर रही है। तो करेंसियाँ मैंने पहले भी कहा है कि जैसे बिटकॉइन आज लेना बहुत एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, एथेरियम आम इंसान के बस की बात नहीं है, उसी ढंग से जो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर टोकन आ रहे हैं जिनका रूपांतर कुछ दिनों के बाद कॉइन में होगा, तो मुझे नहीं लगता इस बात से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि हर प्रकार के टोकन के हर प्रकार के कॉइन के बायर्स मार्केट में है और जो जिसको जमेगा वो लेगा। जी आप अगर देखेंगे कि पैसा मार्केट में है, ओयो एक सिंगल होटल उनकी नहीं है, लेकिन ओयो का सालाना जो प्रॉफिट है 2000 करोड़ के आसपास है। ओला उबेर इनकी खुद की टैक्सी या खुद की एक भी कार नहीं है, लेकिन इनका सालाना इनकम हज़ारों करोड़ों के बीच में है। ये ज़माना समझने की कोशिश करो। नेटफ्लिक्स आज खुद का एक भी उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन एक OTT प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब खुद का एक भी कंटेंट नहीं है, लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है। अगर ये सारे उदाहरण मैंने दिए तो इसकी जड़ है ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन और डिजिटल इंडिया। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, इनका नारा ही है कि भारत को पूरा डिजिटल बनाना है। तो जागरूक आहिस्ता आहिस्ता होगा, लोगों की एक सीरत है, नियत है कि वो जागरूक नहीं होते, लेकिन वक्त आने के बाद ज़रूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। देखिए क्या है, सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, बात आती है एक टोकन जो रियल टोकन हो या एक करेंसी हो या फिर एक डिजिटल करेंसी का नाम, या फिर हम जिस तरीके से आज देख पा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे नए नए ऑप्शंस हैं, बट
टोस का जो है, ये टोस का एक यूटिलिटी मतलब 135 करोड़ लोग जो हमारे भारतीय लोग हैं, इसे कहीं पे भी एनी टाइम मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक कहीं पे भी कैश कर सकते हैं, ऐसा ये हमारा यूटिलिटी टोकन है। इसीलिए सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया ये हो सकता है। किस तरह से मतलब जैसे कि आजकल कंपनियां बहुत सारी किस तरह से आपका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद जिस तरीके से इसके एल्गोरिदम सेट किए हुए हैं और इसको जिस तरीके से फ्यूचरिस्टिक बनाया हुआ है। जैसे हम आज बात करते हैं बिटकॉइन, 10 साल पहले 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो भी था, आज 50 वॉटेवर जो भी लाख रुपए में गया हुआ है। सेम थिंग अगर ये यूटिलाइज होता है 135 करोड़ लोगों के लिए, तो नो डाउट ये साबित हो सकता है आम आदमी के लिए। लोगों का विश्वास नहीं हो रहा आज? लोगों का विश्वास देखिए ऐसा है कि आज हम अगर बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो बिल आएगा नहीं आएगा या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हम बात करते हैं एक डिजिटल करेंसी की जो वर्ल्ड वाइड डिसेंट्रलाइज होती है। अगर हम डिसेंट्रलाइज अगर बोलते हैं तो नो डाउट पहले हमारे आम आदमी मतलब हमारे पड़ोसियों को, हमारे घर वालों को, हमारे देशवासियों को अगर ये क्रिप्टो करेंसी फ़ायदेमंद साबित होती है तो कैसे, किस तरीके से, इसके लिए यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब एक आम इंसान इसे कैश करता है तब 100% इसके ऊपर विश्वास बैठना ही पड़ेगा। मैंने देखा आपने रेट भी काफ़ी जब टाइट किए हुए और चीज़ों को कभी कम किए, ये कैसे पॉसिबल है लोगों को लगेगा? पॉसिबल इसलिए है कि जैसे मान लीजिएगा एक यूटिलिटी सर्विसेज है और शॉपिंग्स है। शॉपिंग और यूटिलिटी सर्विसेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के साथ जैसे हम अगर जाते हैं कि जितने सर्विसेज हैं उसे एज अ क्रिप्टो करेंसी में एक सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज एज अ कंज्यूमर, C2C, B2C ऐसे बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। वैसे हम अगर C2C में एक कस्टमर अगर कस्टमर को डिजिटल करेंसी डिसेंट्रलाइज से जोड़ता है सिस्टम के साथ और टोस्का के साथ, तो हर एक आम इंसान मोबाइल रिचार्ज से लेके लाइट बिल, जो हम बिजली का बिल बोलते हैं, या फिर जो रोज़मर्रा की लाइफ में सर्विसेज है, वो अगर इस टोकन से, इस डिजिटल करेंसी से ले सकता है तो नो डाउट इससे अच्छी बात हो नहीं सकती हिंदुस्तान में। अगर लोग जुड़ना चाहें तो टोस्का से किस तरह से जुड़ सकते हैं? तो हमने आज जैसे आज आपकी प्रेस एक नोट हम यहाँ पे दे रहे हैं, आज हमारा यहाँ पे एक सॉफ्ट लॉन्च हुआ है। उसी तरीके से हमने हमारे जितने एसोसिएट हैं इनको ही हमने फ्रेंचाइजीज बनाई है और उन फ्रेंचाइजीज के थ्रू आप इसका लेन देन, खरीदी बिक्री या फिर बाय सेल कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी ये इंटरनेशनल एक्सचेंज पे है, मतलब किसी पर्सनल इंसान अगर कोई है अच्छी बात है, नहीं है तो इंटरनेशनल एक्सचेंज जो डेक्स ट्रेड के नाम से हमारा इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसके ऊपर आप ले सकते हैं। लोगों को कितना फायदेमंद होगा? देखिए ये डिपेंड करता है हमारी बाई सेल और जैसे हम डिमांड और सप्लाई बोलते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर हम बात करते हैं आम आदमी की, अगेन मैं आम आदमी की बात इसलिए कर रहा हूँ, हमारे पूरे हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं जिसमें से 90-95% ही आम आदमी हैं और उनके अगर काम का ये टोकन बना, उनके काम का अगर ये करेंसी बनी, उनके काम का ये डिजिटल करेंसी बनी, तो नो डाउट हर एक इंसान इसको अच्छी तरह यूज कर सकता है। इसका एप्रिसिएशन उसी के ऊपर डिपेंड करता है। लॉकडाउन में जो है काफ़ी लोगों की नौकरियां छूट गई थी, क्या इस टोस्का से लोग जो है बन सकते हैं फ्यूचर में? बिल्कुल, बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज जिस तरीके से बोलते हैं तो सिंगल आपका एक मोबाइल ही ये काम करेगा इसको एक आम आदमी के तरीके से पहुंचाने का। जैसे हम आज बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एक मोबाइल के माध्यम से यहाँ बैठा हुआ इंसान अमेरिका में जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही ये करेंसी है, आप इसे कहीं से भी कहाँ पे भी आप एक दूसरे को इसे दे सकते हो, ले सकते हो। नया साल भी चल रहा है, लोगों को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? नए साल में मैं बस एक ही कहना चाहूँगा, नए साल में बस टोस्का है और टोस्का ये आने वाले फ्यूचर का नाम है और ये डिजिटल और डिसेंट्रलाइज एक ऐसी करेंसी है जिसमें आप सभी लोगों का टोस्का आने वाले कुछ समय में बहुत सारे सर्विसेज, यूटिलिटी, शॉपिंग के साथ आपके घर तक पहुंच जाएगा जल्दी से जल्दी। क्या प्रोजेक्ट से आगे इसके अलावा क्या क्या है टोस्का में नए ऑप्शंस के लिए और कैसे इसका लॉन्च होगा? देखिए क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं करेंसी की या डिजिटल करेंसी की, डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि आप
विदाउट एनी पेपरलेस या फिर विदाउट एनी मीडिया आप डायरेक्टली कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को जोड़ सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज। अब ये डिसेंट्रलाइज अगर एक आम आदमी के लिए हुआ, बार बार अगेन अगेन मैं आम आदमी इसलिए ले रहा हूँ, हमारे इंडिया में हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 135 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। अगर 135 करोड़ लोग अगर डिजिटल करेंसी का यूज करते हैं, नो डाउट इसका अप्रिशिएशन 101% हो सकता है। बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन आज भी लोगों में लीगल अनलीगल की बात चल रही है। सरकार का लीगल कहती है इलीगल, इसका क्या है? देखिए, लीगल और इनलीगल हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करते हैं। क्यों? तो आज लीगल और इनलीगल के लिए हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि इस तरीके से इस कंडीशन में आपको ये काम करना है, उसी तरीके से उसी रूल्स और टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करके हम काम करने वाले हैं। हम एक करेंसी, एक डिजिटल करेंसी, जो डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि आज आरबीआई भी उसे अप्रूवल देता है डिजिटल करेंसी, नॉट ए क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी अलग है, डिजिटल करेंसी। हमने डिजिटल करेंसी की बात की है। अब उसको आप अगर क्रिप्टो करेंसी का रूप देते हो तो नो डाउट ये क्रिप्टो करेंसी माना जाता है, अगर मानते हो तो। अदरवाइज दिस कॉल्ड टू प्योर रियल डिजिटल करेंसी। तो उसका जो आज प्री लॉन्चिंग हुआ है, इस प्री लॉन्चिंग के माध्यम से जितने भी हमारे क्रिप्टो यूजर्स, ट्रेडर्स और एसोसिएट पार्टनर्स आए थे, आज जिस तरीके से आईसीओ की जो शुरुआत हुई है वो आने वाले 2 फरवरी तक है। तो दोस्तों, ये आप सभी क्रिप्टो यूजर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, क्योंकि डे 1 से ही पब्लिक एक्सचेंज में, मतलब डेक्स ट्रेड एक्सचेंज पे ऑलरेडी टोस्का आ चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि मैक्सिमम यूज़र जो है टोस्का का बेनिफिट लीजिए। और स्टेकिंग, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ये स्टेकिंग है, और स्टेकिंग की वजह से बहुत ही बढ़िया होल्ड इस टोस्का का होने वाला है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई के कारण 100 CR ही सप्लाई है और स्टार्टिंग का जो 40 CR जो आईसीओ में हम दे रहे हैं स्टेकिंग प्रोग्राम में, उससे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होने वाली है। और जो मेन मुद्दा आपने मुझे पूछा यूटिलिटी का, तो यूटिलिटी सर्विसेज के माध्यम से आप टोस्का को हर एक ट्रांजैक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आने वाले प्री लॉन्चिंग, मेन लॉन्चिंग में आपको पता चले। पिछले बहुत साल से हम लोग अलग अलग तरह के क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स को देख रहे हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी तो एक जैसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल एसेट है, जिसको हम लोग देख सकते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं कर सकते। आज के डेट में अगर हम लोग देखें पूरी वर्ल्ड में, तो 99% लोग चाहते हैं कि हम लोग क्रिप्टो को बाय करें या वो एसेट्स हमारे पास हो, लेकिन दिक्कत उतनी ही है कि उस एसेट्स को हम लोग लिक्विडिटी किस तरह से करें। आज जानते हैं हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल चालू है आज के डेट में कि उसको लीगल किया जाए नहीं किया जाए, वो लीगल टेंडर है नहीं है। लेकिन क्रिप्टो डेफिनेटली फ्यूचर में हमारे लिए बहुत अच्छी एसेट बन सकती है। मुझे इनका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि आज के डेट में इंटरनेशनल एक्सचेंज पे डे 1 से वो लिस्टेड है और धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग एक्सचेंजेस पे भी आ सकता है। तो अभी पीयर टू पीयर जस्ट आज शुरुआत हो गई है, नए साल में एक नया धमाका उन्होंने लॉन्च किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यूटिलिटी उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी मेरे पास टोकन पड़े हैं तो मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट थिंग थी। तो हम लोग सोचे कि कुछ फंड्स हम लोग डालते हैं तो उसमें से कुछ फंड नए साल में इसमें भी निवेश कर सकें। जैसे आपने कहा लीगल अनलीगल की बात करें, आज सरकार इसको लीगल अनलीगल कह रही है, इसको लोगों के मन से कैसे निकाला? देखिए, हर चीज़ का एक बदलाव जब आता है ना, तो उसके लिए हमें समय देना बहुत ज़रूरी है। और देखो, सरकार गवर्नमेंट भी उसको लीगलाइज करना चाहती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को लगने वाली पीछे की बैकएंड की जो चीज़ें हैं, तो उसके लिए मे भी उनको समय लग सकता है। और आज के डेट में उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसको इलीगल बताया जा रहा है, हाँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, आज के डेट में भारतवर्ष में उनकी खुद की जो करेंसी है, हमारी जो करेंसी है रुपया, तो उसको हम लोग कॉम्पीट करके क्रिप्टो को नहीं देख सकते। हाँ, क्रिप्टो आप डिजिटल एसेट के मोड पे आप देख सकते हो, लीगल टेंडर के मोड पे नहीं देख सकते, ऐसा उनका मानना है। मुझे तो ज़्यादा जानकारी तो है ही नहीं, मैं आपके जैसा मैं एक आम इंसान हूँ, तो बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता। तो उतना ही कि हमें तो लव है, बहुत सारा प्यार है क्रिप्टो के ऊपर, और हम लोग चाहते हैं कि ये एसेट्स हमें बहुत आगे आने वाले दिनों में कुछ बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि मुंगेरीलाल के हसीन सपने सबके हैं, तो हमारे भी है। बिल्कुल। डॉक्टर राजकुमार टाक, मैं चेयरमैन हूँ नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी का। सबसे पहले तो सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और जो आज ये नया एसेट, डिजिटल जो एसेट आज लॉन्च हुआ है, जो भी इनके खरीदार है, जो इनके कंपनी के मालिक है, जो इनके टीम के लीडर है,
जिन्होंने इनकी फ्रेंचाइजी ली है सभी को शुभकामनाएं। और ये कॉइन बहुत अच्छी तरह से आगे चल के बढ़े, लोगों को प्रॉफिट में लेके जाए और ये 2022 लोगों को करोड़पति बना, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जैसे मैं आज इवेंट में आया हूँ। और हम भी नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी की तरफ से हमने भी 6 शो किए हैं, 6 इवेंट किए हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज कुमार वर्मा, अक्षय पात्रा मानव सेवा फाउंडेशन का चेयरमैन। आज मैं टोस्का के प्रोग्राम में यहाँ पर पहुँचा। इट इज़ वेरी नाइस टोकन एंड कहते हैं ना, जो लोग जीवन में किसी मुकाम पर चूक जाते हैं उनके लिए दुनिया गोल है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन दुनिया गोल है तो फिर हम घूम के कभी ना कभी फिर उसी मुकाम पे आते हैं कि हमें फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम फिर ये तो याद रखते दुनिया गोल है, लेकिन उसी मुकाम पे घूम के आएंगे ये याद नहीं रखते। तो मेरा भी यहाँ आना कोई प्लान नहीं था, इट्स क्रिएट बाय द गॉड। किसी और काम से आया था, नटराज जी मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिली और मेरी एक ही गंदी आदत है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता मैं कभी। मेरा नाम उमेश वाघमारे है। मैं पहले दिन से टोस्का कॉइन का प्रमोशन कर रहा हूँ। तो टोस्का में जो मार्केट में जो कॉइन है उसके अलग इसमें क्या लगा, यूटिलिटी सर्विसेज है। क्योंकि अब तक जितने मैंने मार्केट से कॉइन लिया था किधर यूज़ नहीं होता था। ये पहला टोकन है टोस्का टोकन, जो मैं मार्केट में जाके मेरे यूटिलिटी में ऐपजोन में जाके उसका यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए उसका डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि ऐपजोन में जाने के बाद पूरा सर्विसेज, फ्लाइट है, रिचार्ज है, सबसे सस्ता है। इसलिए लोग इसके लिए जाएंगे, मगर उनको टोस्का लेना पड़ेगा। पहला टोस्का लेना पड़ेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, तो उसका रेट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। इसलिए मैं टोस्का का प्रमोशन करूँगा और 1 साल में उसको ऊंचाई तक ले जाने के लिए मैं